सोचो, अगर किसी का दिमाग पढ़ना पॉसिबल होता, या पलक झपकते ही दिल्ली से सीधा लंदन। ये सब सिर्फ पुरानी कहानियों और फिल्मों की बातें लगती हैं, राइट? लेकिन क्या हो अगर साइंस इन सपनों को आहिस्ता आहिस्ता सच कर रहा हो? तो आज चलो इसके पीछे का साइंस एक्सप्लोर करते हैं। क्या साइंस सच में हमें वो गॉड लाइक पावर्स दे सकता है? आइए इस कमाल की दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे पावरफुल शक्ति से, दूसरों का दिमाग पढ़ना। जरा इमेजिन करके देखो, बिना एक लफ्ज बोले सामने वाले की हर सोच को समझ पाना। सोचो तो सही, इससे हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। इसी चीज को हम कहते हैं टेलीपैथी, मतलब दिमाग से दिमाग तक का एक डायरेक्ट कनेक्शन। कोई जबान नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ प्योर थॉट्स, एक दिमाग से सीधा दूसरे में। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर पावर में अल्टीमेट। तो कहानियों वाली टेलीपैथी और साइंस वाले अप्रोच में फर्क क्या है? देखो, कहानियों में ये एक जादुई शक्ति है, पर साइंस इसे टेक्नोलॉजी से पॉसिबल बना रहा है। यहां बात हो रही है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी BCIs की, और एडवांस ब्रेन स्कैन्स की, जो दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंस का प्लान क्या है? बेसिकली ये एक 3 स्टेप का मिशन है। स्टेप 1, मशीन्स हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड करेंगी। स्टेप 2, पावरफुल AI इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करेगा, मतलब वर्ड्स या इमेजेस में बदलेगा। और स्टेप 3, ये इन्फॉर्मेशन दूसरे दिमाग तक भेजी जाएगी। प्लान तो सिंपल लगता है, पर इसका हर एक स्टेप एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। तो रियलिटी चेक करते हैं, हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। हाँ या ना जैसे सिंपल थॉट्स या कंप्यूटर कर्सर को कंट्रोल करने जैसे काम हम कर सकते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में चल रही पूरी फिल्म या उसके गहरे एहसासों को समझना, वो मंजिल दोस्तों अभी भी काफी दूर है। चलो अब बात करते हैं एक ऐसी पावर की जो फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देती है, एक जगह से गायब और दूसरी जगह हाजिर। हाँ, हम बात कर रहे हैं टेलीपोर्टेशन की। टेलीपोर्टेशन का आइडिया बड़ा सिंपल है, यहां से गायब और वहां प्रकट। ये साईफाई का अल्टीमेट ड्रीम है ना? जरा सोचो, सुबह की चाय दिल्ली में और लंच सीधा पेरिस में, आईफल टावर के सामने। और यकीन मानो या ना मानो, इसका एक रियल वर्जन एग्जिस्ट करता है, जिसे कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ाने से पहले सुनो, इसमें एक कैच है। यह फिल्मों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां इंसान नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट किया जाता है। एक इंसान को टेलीपोर्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? जवाब इस नंबर में है। ये एक इंसानी शरीर में एटम्स की गिनती है। हर एक एटम की लाखों डिटेल्स को स्कैन करना, उस डेटा को भेजना और फिर रिक्रिएट करना, इसके लिए जो डेटा लगेगा वो आज के सारे सुपर कंप्यूटर्स मिलकर भी हैंडल नहीं कर सकते। इट्स जस्ट टू मच। पर डेटा से भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, और ये थोड़ी डरावनी है। क्वांटम फिजिक्स का एक रूल है कि किसी चीज को परफेक्टली कॉपी करने के लिए ओरिजिनल को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। इसका मतलब टेलीपोर्ट होने के लिए ओरिजिनल शरीर को खत्म करना होगा, ताकि दूसरी जगह उसकी एक परफेक्ट कॉपी बन सके। और यहीं पर साइंस फिलॉसफी बन जाता है। अगर एक परफेक्ट कॉपी दूसरी जगह बन भी गई, जिसके पास तुम्हारी सारी यादें, सारे विचार हैं, तो क्या वो इंसान असली वाला होगा, या उसकी मौत हो चुकी होगी और दुनिया में सिर्फ एक कॉपी घूम रही होगी? ये सवाल साइंस से भी बड़ा है। तो अभी तक ये साफ है कि इन गॉड लाइक पावर्स तक पहुंचना अभी बाकी है, लेकिन शायद साइंस का मकसद इनकी नकल करना है ही नहीं। शायद साइंस की असली ताकत कुछ और ही है। अगर थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो हम पहले से ही सुपर पावर्स के बीच जी रहे हैं। इंटरनेट क्या है? ये ग्लोबल टेलीपैथी ही तो है। हवाई जहाज, ये उड़ने की शक्ति है। टेलीस्कोप से हम करोड़ों लाइट ईयर्स दूर तक झांक सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि नहीं तो और क्या है? और GPS हमें हर कोने की खबर देता है। साइंस ने हमें पहले ही सुपर ह्यूमन बना दिया है। और यही इस सबका सबसे बड़ा सीक्रेट है। साइंस की असली पावर जवाब देने में नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने में है। ये क्यों और कैसे पूछने की आदत ही तो है जो इंसानियत को हमेशा आगे बढ़ाती रहती है। तो सवाल ये उठता है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज के बीच साइंस का अगला बड़ा चमत्कार क्या होने वाला है? इस पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी हो, एक बात तो तय है, आने वाला कल आश्चर्यजनक होने वाला है।